दोस्तों, आप सभी ने अलादीन और उसके जादुई चिराग वाले जिन की कहानी जरूर सुनी होगी और हमें कभी कभी ये भी लगता है कि काश हमारे पास भी वो जिन होता जो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा कर पाता। लेकिन यकीन मानिए, आपके पास भी वो जिन है जिसके पास असीमित शक्तियां हैं, और वो है आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड। जो विचार हम उसे देते हैं उस पर हमारा जिन तुरंत एक्शन शुरू कर देता है, और इसीलिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी विचार रखते हैं वो सच होकर हमारे सामने आ जाते हैं। और इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि हमारी लाइफ और हमारे बिहेवियर का 95% कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास रहता है। और इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की फेमस बुक द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ की। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन एक सेल बायोलॉजिस्ट और एक प्रोफेसर थे। ह्यूमन स्टेम सेल में उनके एक्सपेरिमेंट से एपिजेनेटिक्स की क्रांतिकारी शुरुआत हुई। अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो उनका एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी था, उसके बारे में बात करते हुए डॉक्टर ब्रूस कहते हैं कि ईयर 1985 में वो विस्कन्सिन स्कूल ऑफ मेडिसिन में फैकल्टी थे, लेकिन कुछ पर्सनल लाइफ क्राइसिस के कारण उन्हें ये जॉब छोड़नी पड़ी और उसके बाद ये कैरेबियन में चले गए। कैरेबियन में छोटे छोटे टापुओं पर कई मेडिकल कॉलेजेस थे और वहां उन्हें एक मेडिकल कॉलेज में टीचिंग असाइनमेंट दिया गया। ऑथर कहते हैं कि यह जगह काफी सुंदर थी। डॉक्टर लिप्टन कहते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैं एक तरह से अपने जीवन से काफी निराश हो चुका था और वहां के प्राकृतिक वातावरण में मुझे काफी कुछ अद्भुत अनुभव हुए। वो कहते हैं कि हमारे जीन्स हमारी सेल का मास्टर कंट्रोल नहीं है, बल्कि हमारी सेल की लाइफ हमारे फिजिकल और एनर्जेटिक एनवायरनमेंट से डिसाइड होती है, न कि हमारे जीन्स से। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन एक इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक भी थे और इन्होंने ह्यूमन सेल को काफी रिसर्च के साथ विशाल रूप में देखा था। हमारे शरीर में लाखों सेल्स होती हैं। ये सेल्स किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे समझती हैं, इसको लेकर डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने कई प्रयोग किए और इससे ये सामने आया कि हमारे जीन्स और डीएनए हमारी लाइफ का कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हमारी सोच, हमारी एनर्जी, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारे डीएनए पर असर डालती है और इसी के अकॉर्डिंग हमारी फिजिकल और मेंटल लाइफ पर असर होता है। हमें शुरू से ये लगता है कि हमारे हेरिडिटरी रोगों और आदतों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने ये प्रूव किया कि डीएनए की फॉर्मेशन आनुवांशिक नहीं होती, बल्कि सेल्स को जो इन्फॉर्मेशन या एनर्जी मिलती है उसके अकॉर्डिंग डीएनए की इन्फॉर्मेशन बदलती रहती है। ये बात इतनी अजीब थी कि दूसरे साइंटिस्ट को ये समझने में काफी वक्त लगा, लेकिन अंत में उनके स्टेम सेल के एक्सपेरिमेंट को देखकर सभी को ये बात समझ में आ गई। हम सभी ने ये सुना है कि बच्चों के सामने आप जैसा बिहेव करते हैं वो हमसे वही सब कुछ सीखते हैं, और ये बात साइंटिफिकली भी 100% प्रूव हो चुकी है कि 6 साल की उम्र तक हम जो भी सीखते हैं, महसूस करते हैं, वो किसी प्रोग्राम की तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है और ये प्रोग्राम हमारी आने वाली पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। शायद इसीलिए अमीर लोगों के बच्चे अमीर बन जाते हैं और गरीबों के बच्चों की जिंदगी 2 वक्त की रोटी कमाने में ही निकल जाती है। ऑथर कहते हैं कि ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का ही खेल है। हमने कई बार कई चैनल्स पे न्यूज देखी है कि कई लोग शेर पालते हैं और मगरमच्छ पालते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही छोटी उम्र में उन्हें लाकर इंसानों के बीच में रखते हैं। एक शेर कभी समझ ही नहीं पाता कि वो शेर है। ये मदर नेचर का लॉ है कि लाइफ के पहले कुछ सालों में, चाहे इंसान हो या जानवर, वो अपने आप को जो समझता है वो वही बन जाता है। अगर हम 6 से 7 साल की उम्र वाले बच्चे के ब्रेन को एनालाइज करेंगे तो हम ये पाएंगे कि उनके ब्रेन में लो फ्रिक्वेंसी और लो वाइब्रेशंस है। ये ऐसी ही स्थिति है जैसे कि हिप्नोसिस में होती है। इन वेव्स को थीटा वेव्स कहते हैं और इन्हीं वेव्स के कारण बच्चों की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है और उनके अंदर हर चीज को करने का उत्साह बहुत अधिक होता है। और इन्हीं वेव्स के कारण बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेते हैं। इसीलिए अगर आप बचपन से ही बच्चे से कहते हैं कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो वो अपनी पूरी जिंदगी कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड ये पूरी कोशिश करेगा कि बच्चा कुछ भी नया करने से और सक्सेसफुल होने से हमेशा डरता रहे। इसीलिए अक्सर ये देखा गया है कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला हमेशा पैसा बचाने के बारे में सोचेगा और रिस्क लेने से हमेशा डरेगा, जिसकी वजह से वो कुछ भी बड़ा नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसके अंदर यही प्रोग्रामिंग है कि अच्छा खाना, एक अच्छा घर और एक छोटा सा परिवार बस जीने के लिए इतना ही बहुत है। वही दूसरी तरफ
एक अमीर बिजनेस क्लास को बिलोंग करने वाला बच्चा करोड़ों रुपए का रिस्क लेने की हिम्मत रखता है और इसी वजह से उसकी सोच भी काफी ऊंची होती है। इसी तरह जिन बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से ही गुस्सा और वायलेंस घर कर लेता है, वो कई क्राइम एक्टिविटीज को करने के बाद भी नहीं पछताते, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड को ये सब कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि ये सब कुछ उनके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही होता है। इन सभी एग्जाम्पल्स को जानने के बाद हम ये समझ ही गए हैं कि अगर हमें अपनी जिंदगी को बदलना है तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम को बदलना होगा। लेकिन इसे करना कैसे है? ऑथर ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करने के 2 तरीके बताए हैं। पहला तरीका है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस वो तरीका है जिसे हम अपनी लाइफ के शुरुआती सालों में सीखते हैं, और दूसरा तरीका है रिपीटिशन। दोस्तों, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमें कुछ महीनों तक इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, और जब हम सीख जाते हैं तो हमें किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, और इस प्रोसेस को ही हम रिपीटिशन कहते हैं। अगर आप किसी काम को रिपीट करते रहोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम चला जाएगा। इसीलिए कहा भी गया है, फेक इट टिल यू मेक इट, यानी कि जब तक आप किसी लक्ष्य को ना पालो तब तक आप उसे दोहराते रहो, उसकी प्रैक्टिस करना जारी रखो। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सच में सक्सेस को पाना चाहते हो तो आप जो भी चाहते हो, आपका जो भी लक्ष्य है, उसे आप रिकॉर्ड कर लो और फिर सोते समय उसे ईयरफोन्स लगाकर सुनो। जब आपको नींद आने वाली होती है तो आपका कॉन्शियस माइंड सरेंडर कर देता है और उसका चार्ज आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है, और सबकॉन्शियस माइंड की इस स्टेट में आपके दिमाग में वही थीटा वेव वाइब्रेट करती है जो कि एक छोटे बच्चे के दिमाग में वाइब्रेट करती है। इस स्टेज को ऑटो हिप्नोसिस की स्टेज कहते हैं, और ये वो स्टेज होती है जिससे आप अपने पसंदीदा प्रोग्राम को अपने सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से फिट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी सभी साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। आगे ऑथर एपिजेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एपिजेनेटिक्स वो थ्योरी है जो हमारे दिमाग की हालत को अच्छा और बुरा बना सकती है, और इस कॉन्सेप्ट को समझकर आप अपनी बिहेवियरल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी सुधार सकते हैं। जीन्स और जेनेटिक्स की बात करते हुए ऑथर बताते हैं कि हम जो हैं जैसे हैं अपने जेनेटिकल मेकअप के कारण हैं। हमारे जीन्स ही हमारी ओवरऑल हेल्थ को डिसाइड करते हैं। लेकिन स्टेम सेल पर अपनी रिसर्च के दौरान ऑथर डॉक्टर लिप्टन ने पाया कि सेम स्टेम सेल को जब वो ग्रोथ मीडिया में ग्रो करते हैं तब वो मसल सेल में डेवलप होती है, दूसरी बार वो फैट सेल में, और तीसरी बार वो बोन सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इस बात को डिकोड किया कि जेनेटिक्स के साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट का भी हमारे जीन्स की कार्य प्रणाली पर बहुत अधिक फर्क पड़ता है। हम जेनेटिक्स मेकअप के साथ पैदा होते हैं, लेकिन हमारे अंदर कौन सा जीन्स कितना अधिक एक्सप्रेस होगा ये बात अधिकतर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। और इस तरह ऑथर ने इस कॉन्सेप्ट को एपिजेनेटिक्स का नाम दिया, और आज साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि एपिजेनेटिक्स का हमारी ग्रोथ और हेल्थ पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। एपिजेनेटिक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्लेसिबो इफेक्ट। यहाँ हम पेशेंट को बताते हैं कि हम आपको दवाइयाँ दे रहे हैं, पर वो दवाइयों के नाम पर कुछ मीठी गोलियां या कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं जिनका मरीज की बीमारी से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन पेशेंट को ये बताया जाता है कि दवाइयां आपकी बीमारी को 100% ठीक कर देंगी, और सच में पेशेंट उस दवा से ठीक भी हो जाते हैं। यानी कि इस कंडीशन में सिर्फ पेशेंट का उस दवाई पर बिलीव ही उसे ठीक कर देता है। और इसीलिए आजकल डॉक्टर कई बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए प्लेसिबो इफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑथर कहते हैं कि आपके सक्सेस का संबंध आपके डीएनए और आपके जीन्स से नहीं होता, बल्कि आपके थॉट्स और आपके विचार के अनुसार ही आपकी कोशिकाएं काम करती है। पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों से नेगेटिव हार्मोन्स जनरेट होते हैं। यानी कि अपने थॉट से ही हम अपने शरीर को चेंज करते हैं। हम जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, अपने थॉट्स की वजह से ही है। हमारे विचार और यकीन हमारी जिंदगी और हमारी सेहत पर गहरा असर डालते हैं। हमारे जीन्स नहीं, बल्कि हमारा यकीन और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो फैक्टर है जो हमारे सेल्स को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, जिस तरह आपका पॉजिटिव बिलीफ और पॉजिटिव थिंकिंग आपको चमत्कारिक रूप से ठीक कर रहा है, ठीक वैसे ही आपके नेगेटिव थॉट्स और आपके नेगेटिव बिलीफ्स आपको डिप्रेशन तक ले जा सकते हैं और आपकी हेल्थ को ये बर्बाद भी कर सकते हैं। इस इफेक्ट को नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। अगर हम जेनेटिक्स की माने तो अगर हमारे जीन्स में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कैंसर जैसी बीमारी है तो हमें भी हो जाएंगी, क्योंकि जेनेटिक्स पर हमारा पूरा विश्वास है। इसीलिए हमारी बॉडी ऐसे रिएक्ट करेगी कि जैसे सच में हम ऐसी किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे।
और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग एक स्ट्रेस पैदा करती है और ये स्ट्रेस अपने आप में हर बीमारी की जड़ है। और जैसे ही हम स्ट्रेस फील करते हैं हमारी बॉडी से कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन हमें तुरंत ही किसी फिजिकल एक्शन के लिए तैयार करता है, जिसके लिए वो हमारे सभी ऑर्गन्स से ब्लड सप्लाई को खींचकर हमारे हाथों तक पहुंचाता है। और अगर लंबे समय तक हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे बाकी के ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और वो कमजोर पड़ने लगते हैं। इसीलिए अक्सर ये देखने को मिलता है कि स्ट्रेस लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। हमेशा याद रखिए कि अगर आप उन जीन्स और जेनेटिक्स के भरोसे रहेंगे जो आपको विरासत में मिले हैं तो आप एक सीमित दायरे में पूरी जिंदगी ये सोचकर गुजार देंगे कि यही आपकी डेस्टिनी है। इसीलिए एपिजेनेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल को समझें और अपनी बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड को नई और प्रोडक्टिव तरीके से प्रोग्राम करें और इस तरह से आप एक विनर के रूप में उभर सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपनी सोच को बदलने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।